एवरीवन, दिस इज रत्नेश एंड वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक्सरसाइज बेस्ड है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस पर। तो सबसे पहला फर्स्ट काम हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि जो भी हमको इंटीग्रेंड गिवन होता है हमने देखना होता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, फर्स्ट पहली बात यही होती है। तो हमने देख लिया कि ये हमारा पी एक्स होता है, ये हमारा क्यू एक्स होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पी एक्स अगर हमारी लेस देन होती है डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, तब हम कह सकते हैं कि जो भी हमको गिवन है इंटीग्रेंड वो हमारा कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ तो कॉस एक्स लिखा हुआ है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्म आ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट करोगे कॉस में, तब कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हाँ ये आपका कैसा है, प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर कॉस एक्स का फॉर्म आ रहा है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म आ जाएगा, है ना। वैसे तो साइन स्क्वायर एक्स है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्म आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि डिग्री ऑफ पी एक्स 1 है एंड डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है। फिर अब हम करते हैं ब्रेक डाउन, उसको पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज करते हैं ना, क्योंकि हम डायरेक्टली तो अभी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज करते हैं फिर। ठीक है, अगर हम उसको यूज करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्म था ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई फॉर्म था ही नहीं कि वहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हों फैक्टर्स में, तब हम यूज कर लें। वहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स थे, सिर्फ लीनियर फैक्टर था, ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर था, क्वाड्रेटिक फैक्टर था। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स थे, 3 फैक्टर्स के फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट थे, यूज़ करना हमने उसको डिफरेंट तरीके से सीखा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में फैक्टर्स की बात करूँ, 3 तरह के फैक्टर्स हैं हमारे पास, मतलब आते हैं इस एक्सरसाइज में। फर्स्ट होता है लीनियर, सेकंड है रिपीटेड लीनियर एंड थर्ड होता है क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसी टाइप से फिर हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जब हमारे पास कुछ फॉर्मेट नहीं दिखता तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन की बात आई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो हम सीख कर आ चुके हैं ना, बहुत बहुत अच्छे से सीख कर आए हुए हैं ना। तो अभी हम देख रहे हैं साइन एक्स लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ भी साइन एक्स है, यहाँ भी साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स को ले लेंगे टी, ठीक है, देन फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, दिख रहा है ना हमको, बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू टी कर लिया। फिर हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे। तो प्रॉपर नहीं लिखूंगी मैं ना कि साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स एंड डी टी अपॉन डी एक्स करके प्रॉपर नहीं लिख रही, जो आएगा फाइनल वही लिखे देते हैं ना। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स आता है, कॉस एक्स। ठीक है, डी और ये हमारे पास डी एक्स भी यहीं अभी लिख देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आएगा डी टी अपॉन डी एक्स आता है ना, तो मैं डी एक्स अभी यहीं लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, डी टी आ गया। ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम डी टी पुट कर लेंगे, और हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू हमने टी ले ही लिया है। ठीक है, चलो हमारा कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन बहुत आराम से हो गया इजीली। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और चलो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास डी टी, वो हमने लिख लिया। अपॉन में हमारे पास आ गया 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी आ गया। ठीक है, जब हमारे पास ये आ गया, अब तो हम पार्शियल फ्रैक्शन आराम से पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपको दिख रहा होगा कि डिग्री ऑफ पी एक्स 1 है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन तो है ही हमारा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द इंटीग्रैंड इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो इंटीग्रैंड हमारा कैसा हो गया, प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया। तो जब हमारा ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता है, तब फिर हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, देयरफॉर 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे। देखो दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तो फिर हम क्या करते हैं, ए अपॉन फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला लीनियर फैक्टर। ठीक है, ये तो फर्स्ट फॉर्म था, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, अब तो आप लोग भी करने लगे होंगे, है ना। तो ए अपॉन फर्स्ट वाला लीनियर फैक्टर 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन सेकेंड वाला क्या है, 2 माइनस टी, इसको लिख लिया हमने। ओके, अब हमारे पास ए एंड बी 2 अननोन पैरामीटर्स आ गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी, और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस टी ए प्लस 1 माइनस टी बी, है ना। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो तो लिख ही लेंगे, 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी, इससे हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमको मिलेगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस टी ए
प्लस 1 माइनस टी बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं, आपको तो पता ही होगा। अब हम ए और बी की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या फैक्टर्स को यूज़ करेंगे, एक फैक्टर ये है, ये एक फैक्टर ये, इन दोनों में से हम दोनों को एक एक बार यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, सबसे पहले हम यूज़ कर लेंगे टी इज इक्वल टू, हम 2 पुट कर देंगे। जैसे हम टी इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे हमारा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पुट टी इज इक्वल टू 0, ओ सॉरी 0 नहीं, पुट टी इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तब 0 आएगा। ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे यहाँ पर तो 1 ही है। जैसे आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया ए वाला। यहाँ पर आप 2 पुट करेंगे तो -2 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से -2 आ रहा है, -2, और यहाँ से मतलब यहाँ पे -2 और यहाँ 1 लिखा हुआ है तो -b आएगा, यहाँ से -b। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है b की, b इज इक्वल टू आ गया है -1। अब ए के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए के लिए ए की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, बी के आगे ना अब ए की करेंगे, तो हमको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ, इस वाले फैक्टर को यूज़ करेंगे। टी इज इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। पुट टी इज इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 1 जैसे हम बोथ साइड्स पुट करेंगे तो ये तो 1 लिखा ही हुआ है, और यहाँ पर आप जैसे 1 पुट करोगे तो ए सिंपल ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 - 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आप जैसे टी इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू मिल गई है 1। ठीक है, अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब आपको पता ही है कि हम फिर इसमें पुट कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यूज को पुट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेते हैं हम इस वाले, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, बट दिस इक्वल टू दिस लिखा है तो ये हमारे 2 टर्म्स में ब्रेक डाउन हो गया, तो ईजिली ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा और ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हम कर लेंगे अब इसको इंटीग्रेट आराम से। ठीक है, या तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया हमने। अब हम क्या लिख देंगे, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या आई हुई है, 1 आई हुई है, 1/1 माइनस टी डी टी। ठीक है, और बी की वैल्यू आई है -1 आई हुई है, तो माइनस हम बाहर लिख लेंगे और हमारा ये हो गया 1/2 माइनस टी डी टी। ठीक है, ये कर लिया। अब ये करने के बाद हम इसको तो ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपको तो पता ही है, ये log 1 माइनस टी लिखा हुआ है, ये लिखा है माइनस log 2 माइनस टी प्लस आर डी कॉन्स्टेंट सी तो आता ही है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये आया क्यों है बता देती हूँ, वैसे आप अब तो आप लोग समझने लगे होंगे ना। देखो 1 क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस टी डी टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 1 माइनस टी को हमने क्या ले लिया, 1 माइनस टी को हमने ले लिया x ले लिया, फिर हमारे पास आ जाता है माइनस डी टी इज इक्वल टू डी एक्स आ गया। फिर हम क्या करते हैं, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा हमारा, और माइनस साइन आने के बाद हम करेंगे इसको डी टी के प्लेस पर हमने डी एक्स पुट कर लिया, और ये तो हमारा x है ही। ये फॉर्मूला किसका होता है, हमारा होता है log x का फॉर्मूला होता है, प्लस सी हो गया। बट आंसर तो हमने x के प्लेस पर तो ये पुट करना है ना, क्योंकि हमारा यही था पहले से ही, प्लस सी और माइनस साइन तो आ ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन यहाँ आ गया है ना, तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे, हमारे पास माइनस साइन यहाँ से भी आएगा, क्योंकि जब ये देखो यहाँ से हमने जब इसको इंटीग्रेट किया ना तो माइनस साइन हमारा यहाँ से भी आया हुआ है ना, तो माइनस साइन यहाँ से ये आ गया और माइनस साइन यहाँ से भी आएगा, क्योंकि टी हमारा, देखो मैं भी आप समझाती हूँ आपको। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है कि वेरिएबल हमने पहले लिखना होता है, देन फिर कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, मैंने इसको इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि अभी जब हम पुट करेंगे ना, क्योंकि हमने साइन एक्स इज इक्वल टू टी लिया था। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू आती है ना वो हमारी 1 और 2 से, मतलब 2 से तो छोटी आती है ना। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखा था, क्योंकि हम साइन को हमें फिर से वो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2 माइनस साइन करके और 1 माइनस साइन एक्स करके। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस साइन, क्योंकि हमारा 1 माइनस टी है ना, वेरिएबल के साथ हमारे पास माइनस साइन है, तो माइनस साइन हमारा माइनस लॉग आ जाएगा यहाँ से भी, और माइनस साइन हमारे पास यहाँ से भी आ गया। ठीक है, अब हमने लिख लिया इसको। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये देखो दिस इक्वल टू दिस,
ये हमने हमारे पास ये गिवन था ना, हमारे पास ये गिवन था, देन हम इसको हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब हमने आंसर तो टी में नहीं देना, क्वेश्चन तो हमारे पास एक्स के फॉर्म में था ना, तो आई इज इक्वल टू दिस है ही ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे अपना क्वेश्चन जो प्रॉपर पुराना वाला फॉर्म था उसी में। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इक्वल टू क्या है, जो हमको क्वेश्चन गिवन था वही तो है, क्या है, कॉस एक्स 1 माइनस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स, ये लिख लिया। और ये आ गया हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू, ये आया है हमारे पास, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे, माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये कर लिया। अब आपको पता है, आपको लॉग की प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी भी यूज़ हो जाएगी, तो देखो आपको पता है, लेकिन फिर मैं बता देती हूँ, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है हमारा लॉग एम अपॉन एन होता है। ठीक है, तो बस अब हम इसको पहले तो पॉजिटिव साइन पहले लिख लेंगे, देन नेगेटिव साइन बाद में लिख लेंगे। लॉग लिख लिया हमने 2 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब हमने लॉग की प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, जो बात मैंने अभी आपको यहाँ पर बोली वो ये बोली थी कि मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया था। कन्वर्ट करने का मतलब कि हमने t-1 लिखना होता है एंड t-2 लिखना होता है, माइनस साइन कॉमन लेके आ जाता वो हमारा। ठीक है, वो हमने इसलिए नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि मेरे को पता था, जब आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी पता होगा कि साइन एक्स था हमारे पास, टी अगर सिंपल टी होता ना तब हम t-1 एंड t-2 करके ही लिखते, लेकिन हमारे पास हमको पता था कि t इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो ऑब्वियसली है कि साइन की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1 और 1 के बीच में आती है ना, तो फिर नेगेटिव आ जाता है ये। ठीक है, ये भी हो सकता है ये भी नेगेटिव आ जाता, बट हमने क्या करना है, हमने हमेशा 2 माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स लिखना था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया था, हमने लिख दिया। ठीक है, हमारा ये सॉल्व हो गया। और दिस इक्वल टू दिस में कन्वर्ट इसलिए किया था क्योंकि ये भी आई इज इक्वल टू है और ये भी हमने आई निकाला था, तो हमने इसलिए डायरेक्टली, आपको पता ही होगा सब्स्टिट्यूशन में हमने वैल्यूज पुट की थी ना सारी। ठीक है, स्टार्टिंग में हमको सब्स्टिट्यूट करते थे, देन लास्ट में फिर से वही लेकर आ जाते थे जो हमको क्वेश्चन में गिवन होता था, है ना। टी में तो हमने आंसर नहीं दिया था ना किसी भी उसमें, तो बस हमने वैसे ही कर लिया। सिंपली हमने क्या किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया था, ए बी की वैल्यूज़ को फाइंड किया, ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया आसानी से। ठीक है, और मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट क्यों नहीं किया वो भी बता दिया था आपको। ओके, आप I1 I2 लेकर भी सॉल्व कर सकती हैं, इसको I1 लिख सकते हैं, इसको I2 लिख सकते हैं, फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन मैंने समझा भी दिया आपको, है ना, समझ आ गया होगा। फिर मैं कन्वर्ट कर लिया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है देन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।